नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आइए, कल हमने पढ़ा था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। कल हमने ये भी जाना था कि हमें पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी है। उसके आगे आइए हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट जो हमने कल नोट डाला था उसको आगे देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम जान लेते हैं कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल दोज अमाउंट which is invested or introduced by the partner in the firm। ऐसा अमाउंट जो फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स आएंगे उन पार्टनर्स ने जो इन्वेस्ट किया है फर्म को, कैपिटल फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो कहलाता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अब कैपिटल पार्टनर के बेस पर हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होंगे। एक कौन सा होगा, एक होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होगा फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट, या इसी को हम कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम इसमें ये देखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल की। जैसा कि इसका नाम है, ये अपने नाम के अकॉर्डिंग ही काम करता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मीन्स ऐसा कैपिटल जो एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया गया, वो कैपिटल जो कभी चेंज ना हो। ऐसा कैपिटल जो कभी चेंज ना हो, एक बार जो हमने लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया फर्म में, वो लगातार उसी तरह कांस्टेंट रहे, उसी तरह यूज होता रहे, उसमें ज़्यादा चेंजेस ना आए। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी और फ्लक्चुएटिंग होगी तो किस किस तरह के अकाउंट हम बनाएंगे। फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग की बात करें हम, तो ऐसा कैपिटल जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, ऐसा कैपिटल जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। मतलब ये चेंज कैसे होगा, क्या कोई पार्टनर अलग से अमाउंट इन्वेस्ट करेगा? जी हाँ, हो सकता है। या फिर कोई भी पार्टनर अलग से अमाउंट इन्वेस्ट ना करे तब भी ये फ्लोटिंग होगा। तो कैसे होगा वो हम जानेंगे। तो हम ये देखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर दो तरीके के अकाउंट बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम देखेंगे पहले फॉर्मेट, इसमें डेट, पर्टिकुलर्स। पार्टनर की बात करें तो पार्टनर ए एंड बी हम लेके चलते हैं सेम राइट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, ए एंड बी। ये हमारा बन गया फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसमें सिर्फ कैपिटल ही, पार्टनर की कैपिटल शो करेंगे। पार्टनर की कैपिटल कई तरफ शो करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अगर हमारे पास कैपिटल है तो कहां पे शो करेंगे,
क्रेडिट तरफ बाय बैलेंस बीडी जितना अमाउंट होगा वो हम दोनों पार्टनर्स के अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आएंगी पार्टनर्स की। उसके बाद हम इसको बैलेंसिंग कर देंगे दोस्तों। बैलेंसिंग करेंगे तो जितना अमाउंट होगा वो टोटल यहाँ पे आ जाएगा और इसको ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी आपने 11th में पढ़ा था कि बैलेंस बीडी जब हम पुराने कैपिटल को ब्रॉट डाउन करते हैं तो बैलेंस बीडी और नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो बैलेंस सीडी के नाम से शो करते हैं दोस्तों। तो वो अमाउंट यहाँ पे सेम एज आ जाएगा और इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। उसके साथ साथ ये फर्स्ट अकाउंट हो गया। सेकंड अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। जब कभी कोई भी पार्टनर की कैपिटल करंट के फॉर्म में होगी, करंट होगा या फिर किसी तरह का कोई अमाउंट होगा तो वहां पे इसमें पार्टनर्स की करंट अकाउंट में पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल मेंशन नहीं की जाएगी। पार्टनर की एक्चुअल कैपिटल मेंशन नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें पार्टनर्स की यहाँ पे आ जाएंगी। इसमें हम बताएंगे डेट, पर्टिकुलर्स A and B, same here, date, particulars A and B। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी याद करिए। पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं पार्टनर से रिलेटेड। अब देखिए अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था हमने। वो हम बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ फर्म। किसके बेस पर बना रहे थे? फर्म के बेसिस पर। अब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या पार्टनर का करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो जब हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम पार्टनर से रिलेटेड चीजें रखेंगे। फर्म का एक्चुअल जो फर्म को लॉस होगा या फर्म के द्वारा जो किया जा रहा होगा वो इसमें रिलेट नहीं करेगा। वो तब रिलेट करेगा जब पार्टनर से भी रिलेट करेगा, तब हम इसमें मेंशन करेंगे, अन्यथा इसमें मेंशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कॉन्सेप्ट उसी तरह का जैसा हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ा था बच्चों? नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस आर डेबिटेड। एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस आर डेबिटेड। इनकम्स एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। हमने ये पढ़ा था। तो उसमें हम ये कर रहे थे कि जो फर्म का एक्सपेंडिचर होता था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने मेंशन किया था, सैलरी मेंशन करी थी, कमीशन मेंशन करा था, इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन किया था। उसके साथ साथ हमने और किसी तरह का फर्म के किसी भी मशीनरी पर, किसी भी बिल्डिंग पर या किसी भी फिक्स्ड एसेट्स पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो डेप्रिसिएशन फर्म का लॉस हो रहा था। उस लॉस को हम कहाँ मेंशन कर रहे थे? डेबिट तरफ मेंशन कर रहे थे। और जो फर्म का इनकम होता था उसे क्रेडिट तरफ मेंशन कर रहे थे। इसी तरीके से हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंशन करेंगे। पार्टनर का जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम क्रेडिट तरफ मेंशन करेंगे, जो गेन होगा वो हम क्रेडिट तरफ मेंशन करेंगे, और जो एक्सपेंडिचर होगा उसे हम कहाँ मेंशन करेंगे? डेबिट तरफ, इन द मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को रिसीव होता है। क्या होता है? रिसीव होता है इन द सेंस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का गेन है, प्रॉफिट है, इनकम है। तो उसे हम कहाँ मेंशन करेंगे? बाय तरफ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट हम दोनों पार्टनर्स के अकॉर्डिंग उनके अकाउंट में मेंशन कर देंगे। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था
पार्टनर्स सैलरी, तो सैलरी पार्टनर्स गेन करेंगे तो वो भी कहाँ आ जाएगा बच्चों, सैलरी आ जाएगा क्रेडिट तरफ। तो बाय सैलरी, जिस पार्टनर ने सैलरी गेन करी होगी, सिर्फ ए अगर गेन किया होगा तो ए में अमाउंट मेंशन करके बी में डैश लगा देंगे, अगर दोनों ने गेन करी है तो दोनों में अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। अब ये सैलरी जो है वो दो तरीके से होगी, एक तो एनुअली हमारे पास दी होगी या मंथली होगी या क्वार्टरली होगी या तो हाफ ईयरली होगी। तो जिस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जैसी कैपिटल होगी उसे हम कैलकुलेट करके मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एनुअली दी है 2000 तो पूरा अमाउंट एज इट इज 2000 आ जाएगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है मंथली और मंथली बोला 200 पार्टनर ए एंड बी गेट सैलरी मंथली 200, तो मंथली और ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ, then the multiply by 12 and total salary is 2400 each partner। ये अमाउंट मेंशन कर देंगे। अगर क्वार्टरली बोला है तो हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ ईयर, कितने क्वार्टर्स होते हैं, कितने मंथ के क्वार्टर्स, 4 मंथ के, 3 मंथ के क्वार्टर्स, तो कितने 3 मंथ के क्वार्टर्स, तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, बी मल्टीप्लाई बाय 4 800 एज वेल एज हाफ ईयरली। अगर बोला है 200 हाफ ईयरली तो कितने हाफ ईयर होंगे, 6 मंथ का हाफ ईयर, मतलब 6 + 6 = 12 मंथ। इट मींस कि वो 6 मंथ में कितना गेन कर रहा है, 200। तो टोटल कितने मंथ, 2, कितना होगा, 400। तो इस तरीके से ये सैलरी को हम क्या कर देंगे, उसमें मेंशन कर देंगे। इसके बाद कमीशन की बात करें तो कमीशन भी पार्टनर को गेन होगा, तो उस कमीशन को भी कहाँ मेंशन करेंगे, क्रेडिट तरफ ही मेंशन करेंगे। जितना अमाउंट होगा एज पर कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे ड्राइंग। तो ड्राइंग पार्टनर का एक तरह का एडवांसिंग अमाउंट होता है, पर्सनल यूज के लिए पार्टनर क्या करता है, फंड से विड्रॉ करता है। तो ड्राइंग का अमाउंट हमने पढ़ा था, ड्राइंग का एक्चुअल जो अमाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन किया जाता है। तो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग भी मेंशन करना होगा। टू ड्राइंग करके डेबिट साइड मेंशन कर देंगे जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद जस्ट नीचे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन करेंगे, जितने मंथ जितना अमाउंट दिया होगा, जितने परसेंट दिया होगा उसके बेस पर कैलकुलेट करके। अभी हम बेसिक जान रहे हैं, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें सॉल्व करके डिटेल से आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। उसके बाद हमने देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या चीजें आ सकती हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मेंशन करे थे, क्रेडिट तरफ लॉस और डेबिट तरफ प्रॉफिट मेंशन करे थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेट करेगा ये अकाउंट कि अगर वहां पे पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा मतलब पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो पार्टनर जब गेन करेंगे तो पार्टनर्स के गेन्स कहाँ लिखना है, क्रेडिट तरफ। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना अमाउंट होगा वो मेंशन कर देंगे। अगर फर्म को लॉस हो रहा है और अमाउंट कहाँ पे मेंशन किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट तरफ, तो उसे कहाँ मेंशन कर देंगे, डेबिट तरफ। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसे सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ लॉस करते हैं। तो हम प्रॉफिट पीछे ट्रांसफर करने के लिए मेंशन किया था, तो यहाँ पे वो चीजें मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से ही मेंशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसको कर देंगे बैलेंस। एक चीज हमने इसमें और नहीं लिखी है, अगर किसी पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, लोन पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पार्टनर को, वो इनकम है, तो कहाँ पे मेंशन कर देंगे,
क्रेडिट तरफ इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। दोस्तों इसके बाद हम इसको सम करेंगे क्रेडिट तरफ का, डेबिट तरफ का भी। जो अमाउंट ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला अमाउंट माइनस करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल क्रेडिट तरफ का बैलेंस ज़्यादा है, पार्टनर ए का आया, उसी को हम यहाँ मेंशन करेंगे और उस अमाउंट में से इन तीनों का सम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू बैलेंस CD और जो अमाउंट आएगा यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हमें दो तरीके के अकाउंट बनाने होंगे। एक बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना होगा पार्टनर करंट अकाउंट। एक बार रिमाइंड करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम पार्टनर की क्या करते हैं, कैपिटल मेंशन करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। उसके अलावा इसमें कोई भी चीजें मेंशन नहीं की जाती हैं। अगर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम पार्टनर का जितना इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट अगर कोई भी वर्क का हुआ है तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर का कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पर उसे भी मेंशन करेंगे। और डेबिट तरफ ड्राइंग, पार्टनर्स ने विड्रॉ किया था, पार्टनर्स ने उस विड्रॉ के बदले में इंटरेस्ट दिया जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके साथ साथ अगर फर्म का लॉस हुआ होगा तो डेबिट तरफ, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। अगर क्रेडिट तरफ का अमाउंट ज़्यादा है तो बैलेंस CD डेबिट तरफ, अगर डेबिट तरफ का अमाउंट ज़्यादा है तो बैलेंस CD क्रेडिट तरफ। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग दो अलग अलग पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल या फ्लोटिंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें और कैसे मेंशन करी जाती हैं, वो सारी चीजें। तो अब आइए हम देखते हैं फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्लोटिंग एंड फ्लक्चुएटिंग, जैसा इसका नाम है वैसे इसको पहचानेंगे। फ्लोटिंग और फ्लक्चुएटिंग मतलब ऐसी चीजें जो कभी फिक्स्ड ना रहे, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो फ्लोटिंग कैपिटल में भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। तो इसमें हमें, जैसा हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अलग अलग दो अकाउंट बनाए थे, एक कैपिटल अकाउंट बनाया था हमने पार्टनर का, दूसरा हमने बनाया था पार्टनर का करंट अकाउंट। इसमें हमें अलग अलग अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम एक ही अकाउंट बनाएंगे और उसी अकाउंट में सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। अच्छा, पिछले अकाउंट में एक चीज़ हमने आप लोगों को नहीं बताई थी कि बहुत सारे बच्चे अभी अपने अपने स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने अपने टीचरों से पढ़ेंगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि सर डेट का कॉलम तो यूजलेस है। तो डेट का कॉलम यूजलेस है तो बहुत सारे लोगों को बनाने में भी प्रॉब्लम्स होती है, बनाते भी नहीं है प्रॉपर, और हमारा MP बोर्ड जो है वो इसको माइंड भी नहीं करता है। लेकिन बच्चों आप लोगों को ये याद रखना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो उसमें डेट का कॉलम होता है, बस यूजलेस होता है। दैट इज रीजन कि हम उसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उस कॉलम को हम बनाते नहीं हैं, लेकिन हमें बनाना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं, हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स कि हम पूरी तरह से दोनों अकाउंट एक साथ मर्ज कर रहे हैं, दोनों अकाउंट एक साथ मर्ज कर रहे हैं, दोनों अकाउंट एक साथ बनाएंगे। तो कॉलम कौन कौन से होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स नेम, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स नेम, जो भी पार्टनर होंगे। हमने देखा था कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या मेंशन करी थी, पार्टनर की कैपिटल मेंशन करी थी। तो इसमें हमें सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल मेंशन करनी है। उसी तरह जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग माइंड करिएगा। टू बैलेंस BD, जो अमाउंट होगा क्रेडिट तरफ क्यों आया, क्योंकि ये पुराना बैलेंस है, हमने फॉरवर्ड किया है। उसके बाद यहाँ पे बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर का इनकम है, बाय सैलरी, सैलरी जिस पार्टनर की होगी उसके कॉलम में, बाय कमीशन, कमीशन जिस पार्टनर को मिल रहा होगा उसके कॉलम में मेंशन करेंगे। हम लेट लेके चलते दोनों को मिल रहा है, उसके साथ साथ बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना भी जिसको मिल रहा होगा वो हम मेंशन करेंगे। उसके साथ साथ अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो उसे मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना अमाउंट होगा वो सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। इधर डेबिट तरफ आ जाओ तो टू ड्राइंग, उसके साथ साथ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होगा वो हम मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लॉस हुआ है तो उसे हम यहाँ मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम पर। उसके अलावा इसमें और कोई भी पार्टनर का अगर इनकम है या किसी तरह का पार्टनर इनकम गेन कर रहा है फर्म के ईयर के ड्यूरेशन में उसके अंदर, तो वो डेबिट तरफ, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो वो डेबिट तरफ मेंशन कर देंगे। उसके अलावा फिर हम इसे कर देंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हम, आपको पता है 11th क्लास में आपको पढ़ चुके हैं कि हम डबल लाइन से अमाउंट को क्लोज करते हैं। अमाउंट डबल लाइन से क्लोज करने का मीन्स ये है कि इसके आगे हम इस अकाउंट में कोई भी चीज़ अलग से मेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो डेबिट तरफ हम क्या मेंशन कर देंगे, बैलेंस सीडी, और जितना अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आएगा वो मेंशन कर देंगे। अगर डेबिट तरफ का अमाउंट ज़्यादा है तो क्रेडिट तरफ बाय बैलेंस सीडी करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग दो अलग अलग अकाउंट, पार्टनर्स के और फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग कैपिटल के बेस पर अलग अलग अकाउंट ना बना करके हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट, और उसमें सारी चीजें मेंशन कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनरशिप फर्म में हमने दो चीजें देखी। एक हमने देखा कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद हमने देखा कि हमें क्या बनाना है, उसके बाद हमें बनाना है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके की कैपिटल के अकॉर्डिंग बनाना होगा। अगर फर्म की फिक्स्ड कैपिटल होगी तो फिक्स्ड के अकॉर्डिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग या फ्लोटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो उस टाइम पर हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि हमारी जो कैपिटल है वो क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी या फ्लोटिंग कैपिटल होगी। और उस टाइम पर हमें पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है एक साथ। और जब हमारे पास क्वेश्चन मेंशन करके देगा कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, उस टाइम पे हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनाना है। दोस्तों तो ये चीज याद रहेगी आप लोगों को और इसको याद रखिएगा। अब आइए आगे हम जानते हैं दोस्तों कि अब हमें वो जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा, उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम विशेष ध्यान रखना है, खास तौर से ध्यान रखना है कि ड्यूरेशन क्या है। कैपिटल इंट्रोड्यूस कब की जाती है, अकॉर्डिंग टू ईयर। ईयर कितने तरह के देखेंगे आप लोग, ईयर्स देखेंगे दो तरह के। एक तो होगा जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चले और दूसरा होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च।
इसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना है कि हमारी जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वो किस टाइम पर की गई है और अकाउंट एंड कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है या 31 दिसंबर को हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल जितना अमाउंट होगा, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू मंथ। अब मंथ में अगर हमारे पास बोला सिर्फ 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, 4 मंथ के लिए करना है, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 9 के लिए, कितने भी मंथ के लिए कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। डिवाइड बाय 12। फॉर एग्जांपल हमने 20,000 कैपिटल इन्वेस्ट करी, रेट हमारा 10% था, तो 10 बाय 100 इनटू कब करी थी हमने, 1 जुलाई को करी थी। कब करी थी, 1 जुलाई को। दोनों बेस पर हम देखते हैं, 1 जुलाई को हमने मेंशन करी थी और हमारा जो ईयर था वो कब एंड हो रहा था, 31 दिसंबर। काउंट करिए कितने महीने कैपिटल हमने यूज करी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कितने मंथ, 6 मंथ। देन 6 बाय 12 और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 1000। अगर हमारे पास ये 1 जनवरी को हम इसको 1 जनवरी को इन्वेस्ट कर रहे होते, उस टाइम पर ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाता, रिमूव हो जाता। सीधे सीधे 20,000 का 10% कैलकुलेट करते कितना आ जाता दोस्तों, 2000 आ जाता। इसी तरह हम बात करें दूसरे अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग 10% के रेट पर 20,000 कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है 1 जुलाई। ईयर कब एंड होता है अकाउंटिंग ईयर के बेस पर, 31 मार्च को। कितने महीने हम यूज कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ। हाउ मेनी मंथ, 9 मंथ। देन इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग, 3, 4, 5, 0, 150 रुपीज। कितना आ जाता, 150 रुपीज हमारा आ जाएगा। क्या 150, सॉरी मैंने शायद कुछ मिस्टेक करी है, 3, 4, 4, 5, 20, 500, 1500। कितना चार्ज आता, 1500 चार्ज होता कैपिटल। कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। और हमने यहाँ पे 6 मंथ के लिए कितना किया है, 1000 किया है। तो इस तरीके से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग 2 तरीके से हम करेंगे। जब हमारे पास ड्यूरेशन टाइम जो है वो एक तो इवन हो या अनइवन हो। जब अनइवन होगा हम यूज करना है हमें, हम बात करें टाइम ऑफ ड्राइंग इज अनइवन। अनइवन होगा उस टाइम पर, जो टाइम होगा टाइम के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। और मेथड कौन सी यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे दोस्तों। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ। अब मंथ किस किस तरीके से हो सकता है, हमारे पास 3 तरीके की कंडीशन आएगी। एक आएगी बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ द ईच मंथ। दूसरा होगा
मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ, और एक होगा एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच और एवरी मंथ, ईच और एवरी मंथ। उस टाइम पे हमें याद रखना है कि कितने महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, चाहे वो बिगिनिंग की बात करें, चाहे हम मिडिल की बात करें, चाहे हम एंड की बात करें। तो जब बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ होगा, देखिए हमें कंसीडर करना है कितना 6.5 मंथ, कितना कंसीडर करना है 6.5 मंथ। जब मिडिल ऑफ द ईच मंथ होगा तब हमें करना है 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, और जब एंड ऑफ ईच मंथ होगा तो 5.5 मंथ के लिए हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने 4000 विड्रॉ किया था, 4000 विड्रॉ किया था एज पर ईच मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड दोनों के लिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कंडीशंस के अकॉर्डिंग और चीजें हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बिगिनिंग की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा बिगिनिंग के लिए? फर्स्ट नंबर 4000 अमाउंट, रेट हमारे पास 5% गिवन था, लेट ले लेते हैं 5/100 इंटू 6.5। इसी तरह सेकेंड हम बात करें मिडिल ऑफ ईच मंथ, देन 4000 इंटू 6, 5% इंटू 6 मंथ, एज वेल एज थर्ड वन एंड ऑफ द ईच मंथ, देन वी कैलकुलेट 4000 इंटू 5.5/100 इंटू 6, सॉरी यहाँ पे 5% था और यहाँ पे मेंशन करेंगे 5.5। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। और हमारे पास कभी ऐसा बोलेगा कि किसी भी मंथ में, फॉर एग्जांपल हमने फेब में करा, कब विड्रॉ किया? फरवरी में हमने विड्रॉ किया, तो फेब में विड्रॉ किया और अकाउंटिंग ईयर चल रहा होता है, तो उसके लिए हम करेंगे 4000 इंटू 5/100। फर्स्ट ऑफ फेब में किया था तो फरवरी हमने पूरा यूज किया, उसके साथ साथ हमने मार्च, तो कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे? 2 मंथ के लिए, तो 2/12 मेंशन करेंगे। तो ये चीज हमें याद रखना है। एक चीज हमें अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों कि अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और उसमें एक्चुअल डेट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा एक चीज, एज नो डेट हैज बीन स्पेशलाइज्ड फॉर द ड्राइंग। क्या बोला हमने? नो डेट हैज बीन स्पेशलाइज्ड on the questions for calculation of drawing made interest on drawing कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पर हमें कितने टाइम के लिए? हाफ ऑफ द ईयर, या हम इसी को कह सकते हैं एवरेज ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, मतलब कि 6/12 या 1/2 ईयर के लिए, हाफ ईयर के लिए हमें क्या करना होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना होगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे तब आप देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे और बच्चे मोस्टली यही पे कंफ्यूज होते हैं कि जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एक्चुअल डेट नहीं दी हो। एक्चुअल डेट मतलब कि कौन से ईयर में हमने विड्रॉ किया, कौन से मंथ में किया और किस बेस पर किया, ऐसी कोई भी डेट ना हो। उस टाइम पर कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? हाफ ईयर के लिए 1/6 और 6/12 के लिए हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और
चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर में 2 और टॉपिक है हमारे पास, तो वो थ्योरिटिकल पार्ट हम उसका कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल आपके साथ मिल करके आप हमारे साथ सॉल्व करिएगा, ताकि एक साथ करेंगे और अर्ली स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग जुलाई में जब स्कूल जाएंगे, अभी अप्रैल में भी स्कूल लगेगा, तो जब जुलाई में आप स्कूल जाएंगे तो उस टाइम पे आप अपने क्लासमेट से बहुत आगे हो, हम यही चाहते हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़ करके आइए और आगे हम और इसको आगे सॉल्व करते हैं और जानते हैं। तो हमें देखना है गारंटी ऑफ पार्टनर्स। गारंटी ऑफ पार्टनर्स जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था तब आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कहा था कि कभी भी कोई पार्टनर, फॉर एग्जांपल देखिएगा यहाँ पास, जैसे मान लीजिए ए, बी एंड सी 3 पार्टनर थे, तीनों प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे थे फर्म में, लेकिन अचानक ए के पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए दोनों 3 आवर्स तीनों प्रोवाइड कर रहे थे टाइम अपना, इसको फर्म को ये टाइम दे रहे थे, तो अब तीनों प्रॉफिट जो था वो क्या कर रहे थे, एक्चुअली इक्वल बांट रहे थे या किसी स्पेसिफिक रेशियो में बांट रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब ए के पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है कि ये अपना 3 आवर्स जो फर्म में दे रहा था या 3 आवर्स जो फर्म के लिए वर्क कर रहा था वो पूरा वर्क 3 आवर्स नहीं कर पाता है, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो ये सिर्फ 2 आवर्स या 3/2 आवर्स मतलब 1.5 घंटे 1 घंटे 30 मिनट दे पा रहा है या सिर्फ 2 घंटे दे पा रहा है, तो भाई इसके हिस्से का काम कौन करेगा? तो ऑप्शन 2 होंगे, या तो इसके हिस्से के काम बी करे या सी करे या दोनों मिलकर के कर ले। तो जब इसके हिस्से का काम बी करेगा या सी करेगा तो ये इसके हिस्से का प्रॉफिट भी तो हमको चाहिए, तो वो प्रॉफिट जो प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी पार्टनर के थ्रू, किसी न्यू पार्टनर को या किसी ओल्ड पार्टनर को, वो प्रॉफिट गारंटी के साथ दिया जाएगा, उसी को हम कहेंगे गारंटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब हमने कहा ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर में से ए ने सी को कहा कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। किसने कहा? ए ने कहा था, स्टार लगा लीजिए, ए ने कहा था। और एक क्वेश्चन इसका बोर्ड में 110% आना है। ए ने सी को बोला कि भैया आप मेरे हिस्से का काम करते रहो, या सी के पास कुछ स्पेशल स्किल्स है, उसे एडमिट करना था फर्म में, तो इन दोनों ए और बी मिल करके एडमिट किए और उसे ये गारंटी दी गई कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। सिर्फ ए ने गारंटी दी थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सारी चीजें एज इट इज उसी तरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट तरफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट तरफ, सैलरी डेबिट तरफ, कमीशन डेबिट तरफ, और जो फर्म के लॉस होंगे डेबिट तरफ, जो इनकम होगी क्रेडिट तरफ, मेंशन करने के बाद बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो प्रॉफिट आएगा हमारे पास। सपोज प्रॉफिट आ गया 35,000, प्रॉफिट कितना आ गया 35,000, ए के हिस्से में आ रहा है 12,000, बी के हिस्से में आ रहा है 12,000 और सी के हिस्से में कितना आ रहा है 11,000। सी को गारंटी मिली थी कि आपका प्रॉफिट 10,000 से कम नहीं होगा। तो क्या यहाँ 10,000 से कम है दोस्तों? नहीं है, एक्चुअल 10,000 से मोर देन है। तो हमें इसमें किसी तरह का कोई भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाता, इसको लेट करते 14,000 और इसे कितना मिलता 7,000।
अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इसको 10,000 मिलना था, सी को कितना मिलना था 10,000, लेकिन मिला कितना 7,000। अब हमें क्या करना होगा, इसको कितना कम मिला, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट उसे गेन हो रहा है और जो अमाउंट गारंटी दी गई है दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर मींस 10,000 मिलना था भैया हमें, हम सी मिस्टर सी हो गए, हमें मिलना था 10,000, लेकिन फर्म का प्रॉफिट ईयर एंड में जब कैलकुलेट किया गया तो हमारे हिस्से में सिर्फ 7,000 आ रहा था, तो हमें कितना कम मिला 3,000। ये कौन देगा, कहाँ से आएगा, तो जिसने हमें गारंटी प्रोवाइड करी है। किसने गारंटी प्रोवाइड करी है, ए ने करी है, तो 3,000 डिडक्टेड बाय एज प्रॉफिट और 3,000 एड टू सीज प्रॉफिट। अगर ए ने गारंटी नहीं दी होती, ए ने गारंटी हमें नहीं दी होती 3,000 की, ए और बी दोनों मिलकर के दिए होते गारंटी और स्पेसिफिक रेशियो नहीं होता हमारे पास बच्चों, तो 3,000 हमें गारंटी वाला अमाउंट एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमारे पास एक्चुअल उतना प्रॉफिट नहीं मिला है और हमारे पास रेशियो नहीं है, तो ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, इक्वल हमें क्या करेंगे, अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। तो हम इन दोनों में से 1,500 एंड 1,500 डिडक्ट करके 1,500 प्लस 1,500 किसमें ऐड कर देंगे, सी के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इसका प्रॉफिट कंपलसरी है कंप्लीट करना, गारंटी जो देगा उसी से लिया जाएगा इसके हिस्से का प्रॉफिट। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसके साथ साथ अगर मान लीजिए हमारे पास दिया होता रेशियो, अगर कोई भी अनबैलेंसिंग की कंडीशन होती है या कोई ऐसी कंडीशन होती है कि जो गारंटीड पार्टनर है, गारंटीड पार्टनर को प्रॉफिट कम मिलता है, तो वो प्रॉफिट जितना कम मिलता है वो 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हम क्या करेंगे, 3,000 को 2:3 2/5, 5 कहाँ से आया, दोनों रेशियो का सम टोटल अमाउंट, और दूसरे का 3,000 इंटू 3/5। $1,200 कौन देगा, ए दे देगा और बी कितना प्रोवाइड करेगा 1,800। टोटल अमाउंट कितना हो गया दोस्तों, 3,000 हो गया। तो इस तरीके से फिर ए से हम कितना डिडक्ट करेंगे 1,200, बी से कितना डिडक्ट करेंगे 1,800, और इन दोनों अमाउंट को कहाँ सम कर देंगे, गारंटीड पार्टनर में सम कर देंगे। अब हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों पास्ट एडजस्टमेंट क्यों क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं किया गया। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट जैसे मान लीजिए मेरे पास कैपिटल थी, हमारे पास फर्म में पार्टनर थे ए बी एंड सी, इनकी कैपिटल थी 20,000, 30,000 एंड 40,000। ये 3 पार्टनर थे, इनकी कैपिटल इतनी थी और इनके कैपिटल पर इन्हें इंटरेस्ट चार्ज करना था, फर्म को इंटरेस्ट चार्ज करना था और इन्हें प्रोवाइड करना था। इसको हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, इसके इंटरेस्ट को हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, हमने बुक को क्लोज कर दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या, अगर इनकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्या कैपिटल इंक्रीज होगी, सिर्फ सैलरी कमीशन से इंक्रीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो पहली कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं हुई है तो क्या बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं हुआ है उस कंडीशन पर भी हमें क्या करना है,
पास्ट एडजस्टमेंट। पहली कंडीशन मैंने कहा, क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रिकॉर्ड नहीं करा, उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट बनाना होगा। दूसरा हमने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया या फिर रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया। रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था उस रेशियो में ना डिस्ट्रीब्यूट करके हमने इक्वली कर दिया। गलत हो गया ना। अब किसी पर मान लीजिए इसको 10% 2000 मिलना था, इसको 3000 मिलना था, इसको 4000 मिलना था, टोटल कितना मिलना था, 9000। कितना मिलना था, 9000। इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब इसको दे दिया 3000, इसको दे दिया 3000, इसको भी दे दिया 3000। तो ये तो कुछ हमारे हिस्से का जितना था उतना मिल रहा हमें। मिस्टर ए और मिस्टर सी के लिए तो लॉस है, एक को लॉस है, एक को प्रॉफिट। अब ए को भी प्रॉफिट हो रहा है तो इसको तो ठीक है भैया, अच्छा है, ज्यादा अमाउंट मिल गया। लेकिन सी क्या करेगा, इसको तो 4000 चाहिए। तो ये जो कोलैप्स ना क्रिएट हो, इस तरह की कंडीशन ना क्रिएट हो, दैट इज रीजन कि हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया है तो, या रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है उस कंडीशन में। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट रिकॉर्डेड या रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया गया है, उस कंडीशन पे भी पास्ट एडजस्टमेंट हमें प्रिपेयर करना होगा। उसके साथ साथ या तो किसी भी तरह के रेशियो में, थर्ड पॉइंट मैंने रेशियो बताया ना अभी, अगर हमने रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन द रेशियो के अकॉर्डिंग रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया है, उस कंडीशन पे भी हमें क्या करना होगा, हमें पास्ट एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा ड्यू टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट हमने मेंशन नहीं किया हो या गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो प्रॉफिट, उस कंडीशन पे भी हमें क्या करना होगा, पास्ट एडजस्टमेंट क्रिएट करना होगा। उसके साथ साथ अगर किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन इग्नोर हो गया है, ट्रांजैक्शंस इग्नोर, अगर हमने किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया दोस्तों, इग्नोर कर दिया है, उस टाइम पे हमने उसे ध्यान ही नहीं दिया, जब रिकॉर्ड करना था तब हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस टाइम पर हमें क्या करना होगा मेरे दोस्त, पास्ट एडजस्टमेंट हमें प्रिपेयर करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़ेंगे। एक बार मैं रिमाइंड कराता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, सुनिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले पढ़ा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन हैव टू वर्क एंड establish mutual relation of any firm is known as partnership। हमने पढ़ा पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने, हमने पढ़ा था मैक्सिमम में कि एक फर्म के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100 होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 100 मेंबर्स। लेकिन 2014 में 13 में जब कंपनी एक्ट न्यू इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद 14 में पार्टनरशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है दोस्तों, और उसमें ये कहा जाता है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनर्स वो कितने होंगे, 50 होंगे। हमने ये भी पढ़ा कि सभी पार्टनर को बुक्स एक्सेस करने का राइट होता है। हमने ये भी पढ़ा कि सभी पार्टनर्स को क्या होता है, सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट होता है। सभी पार्टनर अपनी इच्छा से फर्म के अंदर वर्क करेंगे।
उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड देखिए, अब डीड की हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप में भी रिटन और में भी ओरल, बट रिटन इज मोर देन बेटर टू ओरल। रिटन जो है मोर देन बेटर है ओरल से। क्यों? मैं आपका पार्टनर था, आपके साथ मैंने एक पार्टनरशिप में कोई भी वर्क किया, कल मैंने सारा प्रॉफिट ले लिया, आपको कुछ नहीं दिया, आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। तो आखिर आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। हालांकि कंपनी एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो आपका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तब। तो इससे बेटर है, या फिर मान लीजिए हम पार्टनर्स हैं, हमने आपसे कहा ये वाला काम आप कर लीजिएगा और आपने नहीं किया, हम किसके पास ब्लेम करेंगे? सिर्फ आप ही पार्टनर है, हम हैं, या तो आप करें या तो हम करें। तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ना फॉलो कर पाए, उससे बेटर है, या ना करें जानबूझ करके, उससे बेटर है कि हम रिटर्न एग्रीमेंट रखें, और रिटर्न एग्रीमेंट जो होगा वही हमारा कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा था उसके कंटेंट्स, उस कंटेंट में हमने पढ़ा था उसके मेन कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, हमने ये पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था फर्म का नाम होना चाहिए, फर्म का एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर्स का नाम होना चाहिए, पार्टनर्स का एड्रेस होना चाहिए, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या कोई स्पेसिफिक रेशियो है या कैपिटल रेशियो है, या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने उसी कंटेंट के अंदर पढ़ा कि अगर न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो किस कंडीशन में लेगा, कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो कैसे लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने % चार्ज की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % चार्ज किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी क्या दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कमीशन कितने % दिया जाएगा, किन किन वर्क्स में उन्हें कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उसमें कितने % इंटरेस्ट चार्ज होगा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है इस चैप्टर में। उसके बाद हमने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी। 2 चीज़ों में हमने सबसे पहला अकाउंट पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें हमने देखा कि क्या चीज़ें, डेबिट साइड हमें क्या मेंशन करना है, ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल लॉसेस। क्रेडिट तरफ हमें क्या मेंशन करना है, ऑल इनकम्स एंड ऑल गेन्स। उसके साथ साथ हमने पढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट पढ़ा। कैपिटल अकाउंट में हमने 2 तरीके की कैपिटल देखी, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में हमने देखा कि 2 तरीके के हमें क्या बनाना होगा, अकाउंट बनाना होगा। एक बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनाना होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर की कैपिटल मेंशन करते हैं, पार्टनर्स करंट में पार्टनर्स की कैपिटल छोड़ करके बाकी सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर उसमें मेंशन करते हैं। तो दूसरा हमने पढ़ा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, वो चीज़ें हमने पढ़ी। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे फर्म के अंदर क्या क्या कितना इंटरेस्ट या कौन सी चीज़ें पार्टनर्स को रिसीव हो रही हैं। तो हमने ये देखा था जितनी इनकम्स और गेन होगी वो सारी चीज़ें क्रेडिट तरफ, जितने एक्सपेंडिचर हैं वो सारी डेबिट तरफ, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, ये सारी चीज़ें क्रेडिट तरफ। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे मेंशन की जाती है, डेबिट तरफ मेंशन करी जाती है। उसके साथ साथ हमने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का बेसिक थोड़ा सा जाना, जिसमें हमने ये देखा कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी प्रोवाइड करेगा और जितने अमाउंट के लिए वो गारंटी प्रोवाइड करेगा उतना अमाउंट उस पार्टनर को मिलना चाहिए। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है बच्चों, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है गारंटीड पार्टनर के साथ, तो रिमेन अमाउंट जिसने गारंटी प्रोवाइड करी है वो प्रोवाइड करेगा जितना भी अमाउंट कम हो रहा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि अगर अमाउंट गारंटी से ज़्यादा मिल रहा है तो फिर कोई भी डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी, किसी तरह का कोई भी अदर कैलकुलेशंस नहीं होगा। उसके बाद हमने पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा।
तो पास्ट एडजस्टमेंट में हमने उसके अलग अलग कंडीशंस पढ़ी कि अगर कैपिटल को हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो पास्ट एडजस्टमेंट बनाना होगा, रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया तो पास्ट एडजस्टमेंट करना होगा, ड्राइंग का रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो पास्ट एडजस्टमेंट करना होगा। उसके साथ साथ हमने क्या किया, अगर गलत रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या जो रेशियो में करना था वो नहीं किए हैं तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होगा। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर कोई प्रॉफिट ड्यू टू प्रॉफिट के बेस पर प्रॉफिट को हमने मेंशन नहीं किया या प्रॉफिट को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होगा। उसके साथ साथ किसी ट्रांजैक्शन को अगर हमने इग्नोर कर दिया है या कोई भी ट्रांजैक्शन हमने मेंशन ही नहीं किया है तब भी हमें पास्ट एडजस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हम अब अगले वीडियो से आपके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। हमारा अगला वीडियो कल इसी टाइम पर अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।